मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। अर्थशास्त्र कहता है कि जब पलायन होता है तो विकासशील या अविकसित क्षेत्रों से विकसित क्षेत्रों की तरफ होता है। यानी प्रदेश में पहाड़ी इलाके या तो अविकसित हैं और विकासशील अगर हैं तो विकासशीलता लोगों को नजर नहीं आ रही, तभी लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं। सही कह रहा हूं मैं? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। और बहुत संक्षेप में ये कहना चाहिए कि ये जो पलायन हो रहा है, और ये भी बड़ा साधारण पलायन नहीं, इसे मास एक्सोडस कहना चाहिए, ये नीतियों का फेल्योर है। उसके दो उदाहरण दे रहा हूं मैं, ये जो आपने पॉपुलेशन का आंकड़ा प्रस्तुत किया जी। पौड़ी जिले की 3 तहसीलों की मैं आपको बात कर रहा हूं, लैंसडाउन, धूमाकोट, चौबटा खाल। ये जो आपने एक औसत निकाला है, उससे फिर भी स्थिति उतनी भयावह नहीं दिखती। लेकिन मैं 3 तहसीलों का आपको आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूं कि उसमें 13%, 13.5% और 11% की दर से पॉपुलेशन घटी है। कहने का मतलब आने वाले 9 साल में, 8 साल में ये आबादी विहीन, मानव विहीन ये क्षेत्र हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि अभी जो हमारे सामने जो जनगणना के आंकड़े आए, उससे एक ब्रॉड व्यू दिखने में आ रहा है। लेकिन जब आप इसको आप माइक्रो लेवल पर एनालाइज करेंगे, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो बहुत जल्दी मानव विहीन होते जा रहे हैं, जो कि उत्तराखंड की दृष्टि से तो एक गंभीर, जैसा आपने कहा कि इस बात का तो संकेत देता ही है कि वो विकास से कोसों दूर है। और विकास शब्द कह करके भी हम इतिश्री कर लेते हैं। केवल रोड नहीं है, केवल फलाना नहीं है, रोजगार के साधन हमने वहां मुहैया नहीं कराए। विकास को रोजी रोटी का जरिया हमने उन गांवों तक नहीं पहुंचाया। ये बड़ा कारण है, टोटल फेल्योर है जो हमारी गवर्नेंस का एपरेटस है। लेकिन उसके बाद मैं ये कह रहा हूं, ये गंभीर चुनौती भी है राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से। मैं उदाहरण दे रहा हूं। ठीक बात आपकी, ना आप ठीक कह रहे हैं। मुन्ना सिंह जी, राजीव जी के पास चलने का वक्त है। राजीव महर्षि जी, ये मुन्ना सिंह जी जो कह रहे हैं, इससे मैं सहमत हूं कि अगर वो क्षेत्र मानव विहीन हो जाएंगे तो ये प्रदेश के लिए तो नुकसानदायक है ही, ये देश की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सीमा लगी हुई है, ये वहां से भी बहुत चिंता का विषय हो जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तराखंड जो है, उसके साथ हमारी 3 देशों की सीमाएं जुड़ती हैं, नेपाल, तिब्बत और चीन। और ये बहुत गंभीर जो है प्रश्न है, चिंता का विषय है, इसे हम मानते हैं। और ये जो जनसंख्या में जो गिरावट आई है, ये भी एक गंभीर विषय है। ये माइनस में जो गया है, खासतौर से पौड़ी और अल्मोड़ा में, इस पे भी जो है एक तरीके से गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जहां तक सरकारी पक्ष की आप बात करना चाहें, तो मैं सरकार की तरफ से आपसे ये कह सकता हूं कि यहां पर जो है हमारे जो यूपीए की जो अध्यक्ष हैं, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने अभी हाल ही में हिल स्टेट्स में नेशनल इंटीग्रेटेड जो हमारी लाइवलीहुड प्रोग्राम है, राष्ट्रीय एकीकृत आजीविका प्रोग्राम कार्यक्रम, उसको लागू किया है। ठीक है, इस पर आऊंगा मैं। इस मुद्दे पर बात करूंगा। ये आप, मुझे लगता है कांग्रेस का घोषणा पत्र टाइप का कोई चीज। ना मैं आऊंगा इस पर, मैं आऊंगा। एरी साहब से बात कर लेता हूं, आपके वरिष्ठ सहयोगी, आपके बड़े भाई हैं, हमारे भी हैं। एरी साहब, दिक्कत कहां पर है? क्या सकारात्मक ऐसा हो कि हम इन घोषणा पत्रों में लिखी गई तमाम बातों से बचते हुए जमीनी स्तर पर सकारात्मकता के साथ कुछ कर पाए आम उत्तराखंडियों के लिए? आम उत्तराखंडियों के लिए और खास तौर पर पर्वतीय क्षेत्र के लिए, जैसा माननीय चौहान साहब ने कहा या महर्षि साहब कह रहे हैं, ये बात तो सभी स्वीकार करते हैं कि कहीं न कहीं सोच में, कहीं न कहीं प्लानिंग में ये कमी रही है कि हमने उस ओर देखा ही नहीं जहां पर सबसे ज्यादा देखने की जरूरत थी। ये जो पलायन तो एक आपका मैनिफेस्टेशन है, उसका एक रिफ्लेक्शन है कि लोग वहां से यहाँ कम सुविधा की ओर से, जैसा कि आपने कहा, कम विकसित क्षेत्र से विकसित क्षेत्र की ओर आ रहे हैं। ये अब कम विकसित क्षेत्र कैसे रह गए, वो किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमने बार बार कहा है कि आपका राज्य बनने के बाद
उत्तर प्रदेश के समय जो आपकी सोच थी, जो कार्यप्रणाली थी, जो योजना बनाने की तरकीबें थी, जो मानक थे, उनको आपने जस का तस रखा है। हमने कहा था कि राज्य बन गया है तो आपको माइक्रो प्लानिंग में ध्यान देना चाहिए। एक एक विकासखंड की और विकासखंड के अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग घाटियों की, अलग अलग डाणों की, इनकी प्लानिंग अलग से होनी चाहिए ताकि वहां पर हम लोग आजीविका सबसे बड़ी बात है। देखिए, सुविधाएं, जन सुविधाओं की कमी से पलायन होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम जन सुविधाएं वहां जुटा भी देंगे, उन जन सुविधाओं का उपयोग करने लायक वहां का आदमी रहना चाहिए। ये तभी होगा जब उसकी आमदनी में इजाफा होगा, तब वो वहां रहेगा और उन जन सुविधाओं का उपयोग कर सकेगा। इसलिए जो आज हालत है, जो तस्वीर है, वो ये है कि पर्वतीय क्षेत्र का जो विकास जिस नजरिए से होना चाहिए, वो नजरिया किसी भी सरकार के पास नहीं है, उस पर कोई काम नहीं है, कोई सोच नहीं है। हम एक उदाहरण लेते हैं, ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, हम गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात करते हैं, जो उत्तराखंड राज्य के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आग लगी हुई है पूरे पर्वतीय क्षेत्र में, जंगलों में, और हमारी सरकार और हमारा वन महकमा वो मानसून के आने की इंतजार कर रहा है कि मानसून आए, बारिश हो तो आग बुझे। पहाड़ दिखाई नहीं देता देहरादून से, देहरादून से तो लखनऊ, दिल्ली दिखाई देता। दिल्ली जाते हैं, सरकार यहां से दिल्ली जाती है, दिल्ली से वापस आती है, पहाड़ की तरफ किसी का न तो दृष्टि है न तो ध्यान है। तो सवाल इस बात का है कि आपको आमूलचूल परिवर्तन अपनी कार्यप्रणाली, अपनी सोच, अपनी प्लानिंग में करनी पड़ेगी, तब जाके इस समस्या का समाधान आप खोज सकते हैं। लोक गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी साहब, उन्होंने अपने कई सारे गानों के जरिए पहाड़ों के इस दर्द को बखूबी बयां किया है। एक गाना हमारे पास भी, मैं चाहूंगा कि पहले हम उस दर्द को महसूस कर लें और फिर चर्चा को और आगे लेकर जाएं। अपुडू सी दिखेणु छेरे लगणु भल सी मौको छे, अपुडू सी दिखेणु छेरे लगणु भल सी मौको छे, कांबे रे पाड़ी बुला के जिला के गाँव को छे, के जिला के गाँव को छे। गढ़वाली कुमौनी हूँ न भूलन भोला भाला हूँ, गढ़वाली कुमौनी हूँ न भूलन भोला भाला हूँ, मेरे को पहाड़ी मत बोलो, मैं तेरा दून वाला हूँ, तेरा दून वाला हूँ। चुखू वालो छे के, धाम वालो छे के, लच्छी वाला, जोगी वाला, हर्रा वालो छे, कखन एर पाड़ी बुला के जिला के गाँव को छे। पहाड़ में गया भी नहीं हूँ, देश में हीरा सदानी, पहाड़ में गया भी नहीं हूँ, देश में हीरा सदानी, कोद झंगोरा चाखा भी नहीं कभी, पिया ने चोयों का पानी, न गोर चराए मैंने, न हॉल लगाया, मैं तो कोठी बंगले वाला हूँ, पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो जी, देहरादून वाला हूँ, देहरादून वाला हूँ। जी चौहान साहब, एक उत्तराखंड का व्यक्ति, उत्तराखंड का रहने वाला नौजवान कहता है कुमाऊनी और गढ़वाली मत कहो मुझे, मैं देहरादून का रहने वाला हूं, देहरादून वाला हूं। यानी कि आपने, और एक बड़ा सवाल यह भी है, एक आंकड़े मेरे पास अभी आए जिसमें कहा गया कि साहब उत्तराखंड के जो विधायक हैं उनमें से 63% जो विधायक हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं, अब वो प्लेन में पाए जाते हैं। अपने अपने घर बनवा लिए हैं, बंगले बनवा लिए हैं, या तो वहां से विस्थापित हो गए हैं, या वहां पर एक नाम मात्र का घर है और वहां बोर्ड लगा है फलाने सिंह जी विधायक। चुनावी मैदान से ही लड़ना चाहते हैं, चुनाव के लिए भी पलायन, चुनाव के लिए भी पलायन कर गए, चुनावी मैदान से लड़ना चाहते हैं। अतुल जी, इस गाने से एक जो जिसे कहना चाहिए, जिसने मुझे छुआ, एक बात इस जनगणना के आंकड़े में उसका भी विश्लेषण हुआ नहीं, इसलिए हमने कहा कि जब माइक्रो लेवल पर आप इसको एनालाइज करेंगे तो और भयावह स्थिति सामने निकलेगी। अभी जो वहां पे आबादी बची है वो आबादी वर्किंग ग्रुप की आबादी नहीं है, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन की है वो। या तो वो है जिन क्षेत्रों पर मनी ऑर्डर पर आधारित बुजुर्ग वहां पर रह रहे हैं, तो वर्किंग पॉपुलेशन का तो जो हश्र है वो तो और भी बहुत अधिक बुरा है।
काम करने वाली पॉपुलेशन वहां बहुत बेतासा घटी है। 1.4 और 1.3 नहीं है। वहां पे जितने लोग बचे हैं वो लोग हैं जिनके युवा पीढ़ी या तो कहीं चली गई, वो मजबूरी में वहां बसे हुए हैं। तो ये जो स्थितियां है, इसलिए कहीं ना कहीं जो हमारा राजकाज का सिस्टम है उसके लिए चुनौती है। ये दलगत चीजों से हमारा इसको ये पीट करके ये रोज का रोना रो करके इससे कुछ होना नहीं है। हम लोग सख्त कदम उठाएं और जीविका उपार्जन का ही, और जीविका उपार्जन का नहीं, जीवन के आधुनिक जो आयाम हैं वो सब वहां पर मिले। और जैसे मैं एक उदाहरण कहना चाहता हूं, बहुत हमारे तमाम सारे नेता उत्तराखंड में कहते हैं कि उत्तराखंड एक नॉलेज स्टेट है। ये जुमला पकड़ लिया है, अमिताभ जी मुझसे सहमत होंगे। अधिकांश लोग कहते फिरते हैं। देहरादून को कहते हैं एजुकेशन हब बन गया, मसूरी को कहते हैं स्कूल हब है, नैनीताल को कहते हैं स्कूल का हब है, कोई कहता है पर्यटन का हब है। जुमले रटे ये भी हमने आपने कुछ नहीं किया। ये भी कैप्टन यंगर पता नहीं जो मसूरी नैनीताल को ढूंढ के चले गए अंग्रेज, उन्होंने दिया। हमने उत्तराखंड बनने के बाद पहाड़ों के अंदर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नया इजाद करने का, खोजने का काम नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूं, यदि आज भी उत्तराखंड की सरकारें तय कर लें जी कि जो नॉलेज इंडस्ट्री है, जिसमें भारी उद्योग नहीं लगना जी, जिसमें कारखाना, जिसमें मशीन एंड टूल्स का ठीक है। मूवमेंट नहीं होना है जी, जो नॉलेज इंडस्ट्री है उसको भी पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में स्थापित करके हाँ, और रिसर्च और एजुकेशन का काम भी जो संस्थान ठीक है। है वहां पर बड़े पैमाने पर जाए तो एक कारण बन सकता है जी। स्थानीय लोगों का वहां रुकने राजीव का महर्षि जी, कोई और सलूशन स्थानीय आपके तौर पास? पर रोजगार पाने का। राजीव जी, जी कोई सलूशन सिवाय इसके कि मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, सरकार कोशिश कर रही है, इसके अलावा? देखिए, इसमें कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। उसमें जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, जिसको आपने एकदम जो है घोषणा पत्र की बात आपने करी, नेशनल इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम है, लाइवलीहुड प्रोग्राम, एकीकृत आजीविका कार्यक्रम की मैंने आपसे बात करी। इसके अलावा जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की भी जो है बात है, वो भी, उसकी भी एक आवश्यकता है जिस पर सरकार प्रयास कर रही है। और जहां तक मेरे बड़े भाई मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा, इन्होंने जो रिसर्च स्टडीज पे रिसर्च की बात करी या स्कूल और कॉलेजों से संबंधित जो बात करी, निश्चित तौर पर नॉलेज स्टेट तो माना ही जाता है उत्तराखंड को, और उसे आप जुमला भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वर्ल्ड वाइड उसको यही माना जाता है कि ये एक जो है यहाँ पर नॉलेज स्टेट उत्तराखंड है। जी, इसमें अभी ऐसी कोई मान्यता नहीं राजीव जी, वर्ल्ड में ऐसी कोई मान्यता नहीं। निश्चित तौर पर माना जाता है, ऐसा नहीं है। दिल को बहलाने नहीं, अतुल एक मिनट, दिल को बहलाने के लिए गाली पे ख्याल अच्छा है, बड़े दिल को बहलाने के लिए गाली पे ख्याल अच्छा है। मैं और पॉइंट्स पे आ रहा हूँ। हरी सिंह साहब से बात करेंगे। महर्षि जी, चर्चा का वक्त हमारा आगे निकल चुका है। 1 मिनट में मेरे को पॉइंट्स, 1-2 पॉइंट्स बोलने दीजिए जी। मेरा ये कहने का मतलब है कि इसमें हम लोग जो है स्टेट, जो हिल स्टेट्स की जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, उन पर हम लोग विचार कर सकते हैं, हम हॉर्टिकल्चर की बात कर सकते हैं, हम फ्लोरिकल्चर की बात कर सकते हैं, हम सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा। आप सरकार हैं, स्टेट मेडिसिनल प्लांट की बात आपको कर काम सकते हैं, करना है। बात तो हम करेंगे, बात हम करें, अमिताभ अग्निहोत्री जी करें, समझ में आता है। आपको तो करके दिखाना है। हरी सिंह साहब, फाइनल कमेंट प्लीज। एनी सोल्यूशन टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ उत्तराखंड? मैंने शुरू में कहा कि हमको पहले तो सोच बदलना पड़ेगा। ठीक है, प्लानिंग की सोच बदलनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा, जैसे एक उदाहरण हमारे चौहान साहब ने दिया है कि नॉलेज इंडस्ट्री की बात कही। कहा जाता है कि पहाड़ में इंडस्ट्री नहीं लग सकती है, कई इंडस्ट्रियां लग सकती है, उनके प्रोत्साहन की, उसकी नीति बनाने की बात है। हमने पीछे बात की थी पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग औद्योगिक नीति बनाने की बात। सरकार ने वो नीति तो बनाई, वो सरकारी फाइलों में कैद होकर रह गई, उसका इम्प्लीमेंटेशन 0% से आगे नहीं बढ़ा है। हाँ। तो ये जो आपने कहा हमारे महर्षि जी को कि भाई काम करने की बात है, खाली कहने की बात नहीं है। हाँ। काम करने के लिए मैंने कहा कि आपको पहले तो अपना सोच बदलना पड़ेगा कि हम उस क्षेत्र के लिए, उस इलाके के लिए क्या करें, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको आइडेंटिफाई करके उसके मुताबिक प्लानिंग करनी पड़ेगी और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। जी, अमिताभ अग्निहोत्री संवाद की टिप्पणी। अतुल जी, यदि आप मुन्ना सिंह जी, अब वक्त नहीं है, प्लीज, मैं माफी चाहता हूं आपसे। अमिताभ अग्निहोत्री जी प्लीज। देखिए, बहुत सारी बातें हुई, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सब सरकार में रह लिए, एक आईना सब
कोई चेहरे पर कोल पर लगा के छोड़ के जाऊंगा शो में जनता के लिए। जितना बजट आया महर्षि जी, उसका 65 से 70% आपने मैदान में खर्च कर दिया। कितने जिले हैं मैदान के उत्तराखंड में? और शेष 30 से 40% पैसा आप ले गए पहाड़ में। उसमें भ्रष्टाचार का अंश काट दे तो बचता क्या है पहाड़ के लिए? अजब